राम राम मेरी फौज भाइयों, स्वागत है आपका फिर से। जो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत का दूसरा टाइप स्टार्ट कर दिया था हमने, और दूसरा टाइप कहता है एक संख्या की परसेंट बनाना किसी दूसरी संख्या पर। जैसे मैं 20 की प्रतिशत बनाना चाहता हूँ 80 पर। सवाल कैसे होता है? सवाल होता है 20 80 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ढंग से समझना है। आप 20 की प्रतिशत बना रहे हो, 20 80 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। पहले तो आप ये बताइए, परसेंट मनी मन में जवाब देना। आपको पेन कॉपी लेके रखना। 20 80 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आप 20 की प्रतिशत बना रहे हो 80 पर। किसकी? 20 की। किस पर? 80 पर। तो मैं 20 की प्रतिशत बनाना चाहता हूँ 80 पर। जिस संख्या की आप प्रतिशत बनाना चाहते हो वो रहती है ऊपर। जिस पर बना रहे हो यानी आधार, जिस पर बना रहे हो वो रहेगा नीचे। आधार वैल्यू गणित या रीजनिंग, आधार वैल्यू नीचे लिखी जाती है। आधार का पता एक तो रट्टा है, रट्टा ही होता है। नॉलेज होती है। नॉलेज क्या कहती है साहब? नॉलेज जिस पर आप गणना कर रहे हो आधार वैल्यू, वो आधार वैल्यू नीचे रहती है। रट्टा भी है। एक रट्टा है छोटा सा, कौन बटे किसका। याद रख सकते हो आप, कौन बटे किसका। एक हद तक लगता है, कौन बटे किसका। आंसर परसेंट में चाहिए, इसलिए 100 से गुणा। ठीक है, मैं 20 की प्रतिशत बनाना चाहता हूँ 80 पर। ठीक है, तो देखो ये कौन और ये किसका, इनका जवाब कैसे लेना है। आप क्वेश्चन से पढ़ो, 20 80 का किसका, जवाब लेना आप बनी मन में। किसका? 80 का। कौन? 20। तो मिल गया। किसका? 80 का। कौन? 20। तो कौन तो रहेगा ऊपर, किसका रहेगा नीचे। कौन? 20। किसका? 80 का इंटू 100, इंटू 100 गुणा 100 से। क्यों? आपको आंसर देना है प्रतिशत में। किसकी प्रतिशत बना रहे हो आप? 20 की। किस पर? आधार वैल्यू 80 पर। तो 20 80 का प्रतिशत, 20 चौके 80, 4 से ये 25 बार। कितना प्रतिशत? 25%। ठीक है, 25%। आप वीडियो को पॉज करके आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, पेन को भी साथ रखना। क्या 20 की हमेशा प्रतिशत 25 रहेगी साहब? जैसे 20 मिला ऐसे ठोक देंगे 25 आंसर? नहीं, ये गलत है। 20 की प्रतिशत आप 80 पर बना रहे हो, 20 की प्रतिशत तो पता नहीं कितनी कितनी बनेगी। डिपेंड करता है आप संख्या कौन सी ले रहे हो, किस आधार पर बना रहे हो। 20 80 के सापेक्ष 25% है। 20 की तुलना में 40 से करूं, 20 40 का कितना प्रतिशत है। 20 40 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत उसी 20 की बनानी है, लेकिन इस बार आधार बदला है। इस बार आधार रख दिया आपने 40, तो परसेंट अब अलग आएगी। 20 2000 का कितना प्रतिशत है। अब आपने फिर आधार बदला है, तो इस बार प्रतिशत कुछ अलग आएगी। आप डिपेंड करता है आप संख्या कौन सी ले रहे हो। परसेंट उसी 20 की बनानी, लेकिन 2000 पर, 40 पर, 200 पर, 100 पर, 1000 पर, 500 पर। परसेंट आप 20 की बना रहे हो। तो 20 40 का 20 बटे 40 किस पर? 40 पर, गुणा 100 से। ठीक है, 20 2000 का, 20 किसका? 2000 का इंटू 100। परसेंट 20 की किस पर? 2000 पर। परसेंट 20 की किस पर? 40 पर। परसेंट उसी 20 की किस पर? 80 पर। ठीक है, रट्टा किसका? 2000 का। किसका? 40 का। किसका? 2000 का। कौन? वही 20। कौन? वही 20। कौन? वो 20। तो 20 बटे 80 किस पर तुलना कर रहे हो? 80 पर। 20 बटे 40 किस पर परसेंट बना रहे हैं? 40 पर। 20 बटे 2000 किस पर परसेंट बना रहे हैं? 100 पर। यहाँ परसेंट आएगी, ये कट गया आपका 100, 100 से 100 खत्म, कितनी परसेंट? 1%। ये कट गया आपका 2 बार, 2 से 50 बार, कितनी प्रतिशत? 50%। यहाँ प्रतिशत 50 है, यहाँ प्रतिशत 1 है, यहाँ प्रतिशत 25 है। परसेंट बनाई किसकी? उसी 20 की। किस किस आधार पर? अलग अलग आधार पर। जब अलग अलग आधार है तो प्रतिशत भी अलग अलग होंगे। ठीक है, और गणना करते, आपको राइट डाउन करते चलना है, पेन कॉपी लेके बैठना। देखिए 12 घंटे, 12 घंटे। ठीक है, 48 घंटे का पूछा हुआ सवाल है आर्मी में। 12 घंटे 48 घंटे का कितना प्रतिशत है। कौन? 12 घंटे। किसका? 48 घंटे का। आधार 48,
किसकी प्रतिशत चाहिए? 12 घंटे के। किस आधार पर? 48 पर। चलो जी, वो जो याद करने के लिए बताया था वो लगाते हैं। 12 घंटे 48 घंटे का, किसका? 48 घंटे का। ये तो आपका किसका? कौन? 12 घंटे। कौन? 12 घंटे। ये आपका कौन रहा? तो कौन 12 किसका? 48 का इंटू 100। 12 से 4 बार, 4 से 25 बार, परसेंट बनती है आपकी 25। अच्छा, कहीं ये रट्टा लगा लेते जो कि गलत है। रट्टा क्या लगा लेते हैं? जो संख्या पहले वो ऊपर, जो संख्या बाद में वो नीचे। नहीं, ये गलत है। जो संख्या पहले वो ऊपर, जो संख्या बाद में वो नीचे, ये गलत है। ठीक है, ये सवाल इस तरह भी लिखा जा सकता है, 48 का कितना प्रतिशत 12 है। सवाल का मतलब वही है, मतलब नहीं बदला है, लेकिन सवाल बोलने का ढंग बदला है। ठीक है, अब वो जो लड़के वो जो रट्टा लगाते थे, पहले जो संख्या आ रही है वो ऊपर, बाद में आ रही है वो नीचे, उनकी कहानी खत्म है। ठीक है, अच्छा वो रट्टा लगेगा आपका कौन सा? कौन बटे किसका? कौन 12 किसका? 48 का। मैं एक बार लैंग्वेज फिर बढ़ रहा हूँ और फिर जवाब लेंगे किसका कौन का। 48 घंटे का, 48 का 12 घंटे कितना प्रतिशत है? 48 का कितना प्रतिशत 12 घंटे? किसका? 48 का। जवाब देना मनी मन में, किसका? 48 का। कौन? 12। तो कौन तो आएगा ऊपर, वही 12 आएगा ऊपर, 48 नीचे इंटू 100 पर। मेरे भाई उनकी कहानी खत्म है जो कहते थे पहले वाली संख्या ऊपर बाद वाली नीचे। नहीं, ये गलत है। सबसे बढ़िया आपका नॉलेज हिंदी लिखी हुई है। कहा गया है 48 का कितना प्रतिशत 12 है। आप 48 पर प्रतिशत बनाना चाहते हो 12 की, जिसकी परसेंट बनाना चाहते हैं वो ऊपर, नीचे आधार वैल्यू इंटू 100। ठीक है, परसेंट आती है आपकी 25%। 12 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25%। ठीक है, एक सवाल बोल रहा हूँ मैं आपके सामने, अगर ये आपका क्लियर है तो ये बेस बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इस बेस के बारे में। बेस क्या है साहब? जिस संख्या की आप परसेंट बनाना चाहते हो वो तो रहती है ऊपर और आधार नीचे। ठीक है, एक सवाल लाऊंगा आपके सामने जो इस टाइप के सारे के लिए सवालों को क्लियर कर देगा, और जिसने ये सवाल समझ लिया ना उसके सामने आने वाली प्रश्नावली में, लाभ हानियों में, ब्याज में, मतलब जहाँ प्रतिशत आएगी वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सवाल ला रहा हूँ मैं, तसल्ली से पढ़ना है सवाल को। सवाल है, एक कक्षा में 20 लड़की हैं और 30 लड़के हैं। 20 तो लड़की हैं और 30 लड़के हैं। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं ना आपके, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे इससे। एक सवाल नहीं बनेगा, 6-7 सवाल बनाएंगे और सारे के सारे आपकी जो भी खिचड़ी बनती है इस टाइप में वो सारी की सारी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दे चलना। मैं एक सवाल लिख रहा हूँ पहला सवाल। अच्छा, कक्षा में 20 लड़की हैं और 30 लड़के हैं। ठीक है, एक सवाल लिख रहा हूँ, कक्षा में आपको मनी मन में आधार वैल्यू ढूंढनी है और ढूंढना है किसकी परसेंट बना रहे हैं। दो चीज ढूंढनी है, एक तो ढूंढना है परसेंट बना किसकी रहे और एक ढूंढना है आधार वैल्यू क्या है। चलो जी देखिए, सवाल लिख रहा हूं मैं, कक्षा में लड़की कितने प्रतिशत है। अगर आपने ये सवाल तसल्ली से पढ़ लिया तो इस टाइप के, इस बेसिक के जितने भी सवाल वो आपके सारे क्लियर होंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना और पेन को भी साथ रखना। कक्षा में लड़की कितने प्रतिशत है। आप जवाब देना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके फिर कैलकुलेट करो और आंसर लो। कक्षा में लड़की कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो आपको जवाब देना है कि आधार यहाँ लड़की है या कक्षा। अब कक्षा की परसेंट बना रहे हो या लड़कियों की? परसेंट लड़कियों की बनानी है या कक्षा की? अगर लड़कियों की बनानी है तो कक्षा पर बनेगी, कक्षा की बनानी है तो लड़कियों पर। आंसर लैंग्वेज से पढ़ो। कक्षा में, किस में? कक्षा में लड़की, कौन? लड़की, कौन? लड़की, कौन? लड़की। तो लड़कियों की परसेंट बनानी है किस बेस पर? कक्षा में। किस बेस पर? कक्षा में। किसकी परसेंट? लड़कियों की। ठीक है, तो लड़कियों की परसेंट बनानी है कक्षा में। अच्छा, ये लैंग्वेज ऐसे भी लिखी जा सकती है, लड़की, लड़की कक्षा में, कक्षा में कितने प्रतिशत हैं। लड़की कक्षा में कितने प्रतिशत है। ये नहीं रटना साहब, पहले जो आ रहा है वो ऊपर, बाद में आ रहा है वो नीचे, ऐसे तो चकमा खाओगे, गलतियां होंगी।
दोनों का मतलब एक ही है, कक्षा में परसेंट निकालनी, लड़कियों की परसेंट निकालनी। ये भी यही बात बोल रहा है, लड़कियों की परसेंट निकालनी है, कक्षा में परसेंट निकालनी है। तो हल करते हैं जी। किस में? कक्षा में। कौन? लड़की। लड़की कितनी है? 20, ठीक है, लड़की 20। पूरी कक्षा 50 या 30, मनी मन में जवाब देना है। पूरी कक्षा, लड़कियों की परसेंट निकालनी है आपको, तो लड़की ऊपर। किस पर? लड़कों पर या कक्षा में? सवाल में पढ़ो, लड़कों पर या कक्षा में? कक्षा में, तो कक्षा आएगी नीचे 50 इंटू 100। अच्छा, 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं? आंसर चाहिए हमें प्रतिशत में, ये नहीं चाहे जैसे मुंह मार के कर दिया 100 से गुणा, हमेशा 100 से गुणा नहीं होता। 100, हर 100 की कोई वैल्यू होती है। संख्या 20 ऊपर आ रही है तो कोई कारण से आ रही है, 50 नीचे आ रही है तो कोई कारण से आ रही है, ये 100 से गुणा हो रहा है तो कोई ना कोई कारण है। हमेशा ही 100 से गुणा नहीं, हमेशा ही 100 का भाग नहीं। हर चीज़ की, हर संख्या की वैल्यू होती है। आई क्यों? रीजन होता है हर संख्या का। मैं लड़कियों की परसेंट बनाना चाहता हूँ इसलिए 20 ऊपर है, पूरी कक्षा में बना रहा हूँ इसलिए 50 नीचे, आंसर प्रतिशत में देना है इसलिए 100 से गुणा किया। अब तो कैलकुलेशन है, 0 से 0, 5 से 20 बार, 20 दूनी 40, तो कक्षा में लड़कियां 40% है। दूसरा क्वेश्चन, लड़के कक्षा में, लड़के कक्षा में कितने प्रतिशत हैं? लड़के कक्षा में कितने प्रतिशत है? वीडियो को पॉज करके आप जवाब ले सकते हो, पेन को भी साथ में रखना। लड़के कक्षा में, कौन? जवाब लो इनसे, कौन, किस में, उसके बाद जवाब लेना है कौन ऊपर रहता है या नीचे, आधार वैल्यू ऊपर रहती है या नीचे। जवाब लो, कौन? लड़के। किस में? कक्षा में। कौन? लड़के। किस में? कक्षा में, ठीक है। तो कक्षा ऊपर रहेगी या नीचे? लड़के ऊपर रहेंगे या नीचे, ठीक है। कौन? लड़के। किस में? कक्षा में। ऊपर कौन रहता है? कौन। लड़के कितने? 30। किस में? कक्षा में। कक्षा कितने की? 50 की, इंटू 100, ठीक है। देखिए जी, पहले मैं लड़कियों की परसेंट बनाना चाहता था, लड़के ऊपर। इस बार लड़कों की परसेंट बनानी है, लड़के ऊपर। आधार वैल्यू, पहले भी मैं लड़कियों की परसेंट कक्षा में बना रहा था, इस बार भी लड़कों की परसेंट बनानी, लेकिन वही कक्षा में। पूरी कक्षा 50 की, लड़कियों की परसेंट पूरी कक्षा में, लड़कों की परसेंट पूरी कक्षा में 50 से 2 बार, 2 से 30, 60 बार, तो लड़कों की परसेंट बनती है 60। लड़कियां कितने परसेंट कक्षा में? 40। लड़के कितने परसेंट कक्षा में? 60%, ठीक है। लड़कियों की परसेंट 40, लड़कों की 60। चलिए जी, अगले सवाल देखिए। अगला सवाल, ये तसल्ली से पढ़ना है, मजा आएगा। लड़की तीसरा क्वेश्चन है, लड़की लड़कों का कितने प्रतिशत है? लड़की लड़कों का कितने प्रतिशत है? सबसे पहला जो सवाल लिखा था आपने उसमें भी लड़कियों की ही परसेंट पूछ रहा था, लेकिन पूरी कक्षा में। इस बार किसकी परसेंट? लड़की लड़कों का कितने प्रतिशत है? लड़कियों की परसेंट चाहिए लेकिन लड़कों पर, पहले पूरी कक्षा में। पहला सवाल और तीसरा सवाल अलग है, फर्क करो इनमें। लड़की लड़कों का कितने प्रतिशत है? तो लड़की कितनी है? 20, लड़के 30, इंटू 100। 100 से क्यों गुणा? उत्तर लेना आपको प्रतिशत में। परसेंट लड़कियों की निकालनी है, लड़कों की? लड़कियों की। क्वेश्चन से पूछो, लड़की लड़कों का, तुलना हो रही है लड़कों से, परसेंट किसकी निकालनी? लड़कियों की। तुलना किससे कर रहे हैं? लड़कों से। फिर पहले सवाल में तुलना कर रहे थे लड़कियों की पूरी कक्षा में, तो लड़की ऊपर पूरी कक्षा नीचे। इस बार तुलना कर रहे हैं लड़कियों की लड़कों पर, तो लड़की ऊपर। किस आधार पर? लड़कों पर। किसका? लड़कों का। कौन? लड़की। किसका? लड़कों का। किसका नीचे, कौन ऊपर। चलो जी, 200 बटे 3, 66 सही,
2/3 या 66.666 66 सही 2/3। ये लड़कियों की परसेंट है लड़कों पर। पहले सवाल में लड़कियों की परसेंट निकाली थी पूरी कक्षा में, पहले सवाल में लड़की थी 40%, इस बार 66% है गुरु। तो मेरे भाई ये 66% लड़कों पर है, पूरी कक्षा में नहीं है। चलो जी चौथा क्वेश्चन, लड़के 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 लड़कियों का लड़के लड़कियों का कितने प्रतिशत है? ठीक है, लड़के लड़कियों का कितने प्रतिशत है? परसेंट निकालनी किसकी है? लड़कों की। ठीक है, मनी मन में जवाब देना। परसेंट निकालनी किसकी है? लड़कों की। किस बेस पर? पूरी कक्षा में नहीं, लड़कियों पर। लड़कों की परसेंट निकालनी है लड़कियों पर। लड़के लड़कियों का कितने प्रतिशत है? तो दूसरा सवाल अलग था मेरे भाई। दूसरे सवाल में लड़कों की परसेंट पूछ रहा था लेकिन पूरी कक्षा में। इस बार लड़कों की परसेंट पूछ रहे हैं लेकिन लड़कियों पर। लड़के, मैंने कहा था ये सवाल आपका सारे बेसिक क्लियर कर देगा। इस टाइप का 6-7 सवाल है, इनको तसल्ली से पढ़ना। लड़के लड़कियों का कितने प्रतिशत? दूसरा सवाल आपसे कह रहा था लड़के पूरी कक्षा में, लड़के पूरी कक्षा में। दूसरा सवाल करा था आपसे लड़के, वो निकल गया, दूर चला गया है। चलो जी, लड़के लड़कियों का कितने प्रतिशत है? तो लड़के ऊपर, लड़के कितने? 20। लड़कियों का, लड़की कितनी है? 30। सॉरी, लड़के हैं आपके 30। लड़के 30। लड़कियों पर परसेंट बनेगी तो लड़की हैं 20 गुणा 100। ठीक है, लड़कों की परसेंट लड़के ऊपर, किस पर? लड़कियों पर, लड़की नीचे, गुणा 100। आंसर प्रतिशत में देना इजी है। लड़कों की परसेंट लड़के ऊपर, लड़कियों की परसेंट लड़के ऊपर, आधार वैल्यू नीचे। जिस पर आप प्रतिशत निकाल रहे हो, किस पर आप प्रतिशत निकाल रहे हो, वो होता है आधार, और आधार आता है नीचे। आधार वैल्यू लड़की नीचे। किसकी परसेंट? लड़कों की, लड़के ऊपर। 30/20 × 100, ये 20 से 5 बार, 5 × 30 150। तो लड़के कितने परसेंट है? 150। कक्षा में नहीं, लड़कियों पर, लड़कियों के सापेक्ष लड़के 150% है। अच्छा, जिसने प्रतिशत का पहला टाइप पढ़ा था पहली वीडियो में, ठीक है, वो बताना आप लड़कों की परसेंट बना रहे हो लड़कियों पर। लड़की कितनी है? 20। अच्छा, लड़की 20 है, ये अपने आप में खुद लड़की अपने आप में 100% है। और 20 का 50% कितना होता है? मन में जवाब देना है। 20 का 50% 10, आधा। 20 का 50% 10। अच्छा, ये 10 ही तो जाता है इससे, ये खुद 20 है 100%। ठीक है, इससे 10 ज़्यादा 50%, 10 ज़्यादा, तो इसका 50% 10, तो 30 ही तो है। इसलिए लड़के लड़कियों का कितने परसेंट है? 150%। सपोज लड़की 20 लड़का 20, लड़की 20 लड़का 20। अगर जिस भाई ने मन से पढ़ा है वो जवाब देगा, जवाब देना मन में। लड़की 20, सपोज लड़के 20। तो और मैं आपसे क्वेश्चन करता लड़के, कौन जवाब देगा? मन में जवाब देना। लड़के लड़कियों का कितने परसेंट है? लड़के 20, इस लड़कियों का ये भी 20, तो 100%। हाँ बिल्कुल सही है। लड़के इस लड़कियों का ये कितने? 20, ये 20, तो 20 का 20 100%। ठीक है, चलो ध्यान दो, देखिए जी अगला सवाल। एक कक्षा में, उसी सवाल को लिख रहे हम। एक कक्षा में 20 तो लड़कियां थी और 30 लड़के थे, ठीक है। अब 5वां सवाल लाते हैं। 5वां सवाल, लड़की, तसल्ली से पढ़ना है और जवाब देना है। लड़की लड़कों से कितने प्रतिशत कम है? मास्टर 10 कम है। नहीं मेरे भाई, 10 संख्या में, परसेंट में निकालना आपको। लड़की लड़कों से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम, प्रतिशत में देना जवाब। लड़की लड़कों से कितने प्रतिशत कम है? किसकी परसेंट निकाल रहे हो आप? कम की। लड़की कितने प्रतिशत कम, पूरी लड़कियों की परसेंट नहीं, कम है उनकी परसेंट। लड़की लड़कों से कितने प्रतिशत कम है, कम प्रतिशत निकालना है तो कम ऊपर, पूरी लड़कियों की नहीं। अगर पूरी लड़कियों की चाहिए तो तीसरा सवाल, लड़की लड़कों का कितने प्रतिशत है। पहला सवाल, लड़की कक्षा में कितने प्रतिशत है। तीसरा सवाल, लड़की
लड़कों से कितने प्रतिशत है? अच्छा, लड़कों का कितने प्रतिशत है? पांचवा सवाल, लड़की लड़कों से कितने प्रतिशत कम है? तीनों सवाल अलग है। ये कह रहा लड़की लड़कों से कितने प्रतिशत कम है, लड़की कम की प्रतिशत, तो बताइए कम कितनी है? 10। जिस संख्या की आप परसेंट निकालना चाहते हो, चाहे कम की, चाहे ज़्यादा की, चाहे लड़कियों की, चाहे लड़कों की, वो ऊपर। इस बार निकालना चाहते हैं कम की प्रतिशत, तो कम ऊपर। किस बेस पर? आधार पूरी कक्षा या लड़के? मन में जवाब देना है। आधार पूरी कक्षा या लड़के? लड़के। चलो ठीक है, लड़के हैं कितने? 30 इंटू 100। बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है गुणा 100 से क्यों, आंसर प्रतिशत में चाहिए। कितने कम है? 10 कम है, तो 10 की परसेंट बनेगी। किस बेस पर? लड़कों पर, इंटू 100, आंसर प्रतिशत में देना है। ठीक है, 100 में 3 का भाग, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ठीक है, लड़की कितने प्रतिशत कम है? 33 सही 1/3%। किससे? लड़कों से। चलो जी अगला सवाल देखते हैं। कक्षा में 20 तो लड़के थे, 20 लड़कियां थी और 30 लड़के थे। ठीक है, 30 थे अपने लड़के। अपना छठवां सवाल, लड़के, तसल्ली से पढ़ना और इस जवाब देना है। लड़के लड़कियों से कितने प्रतिशत, आगे सवाल आपको सोचना है। ठीक है, मनी मन बोलना है। मैं कम पूछने वाला हूँ या ज़्यादा? कम प्रतिशत पूछने वाला हूँ या ज़्यादा? संख्या आपके सामने लिख रही है। लड़के लड़कियों से, अब आप देखिए आगे, कम पूछेगा या ज़्यादा? ये 30 वो भी, तो सीधी बात है 30 ज़्यादा है 20 कम है। तो लड़के लड़कियों से कितने प्रतिशत अधिक हैं? अधिक की परसेंट, ना कि लड़कों की। लड़के कितने अधिक हैं, वो वैल्यू चाहिए प्रतिशत में। ठीक है, तो लड़के कितने अधिक हैं? 10। 30 नहीं, 30 तो पूरे हैं। कितने अधिक हैं? अधिक की प्रतिशत, तो अधिक कितने? 10। किससे? लड़कियों से। किससे? लड़कियों से। तो लड़की नीचे आएंगी, इंटू 100। छठवां सवाल है मेरे भाई, और 6 के 6 एक जैसे लगते हैं। 6 के 6 कमजोर आदमी के दिमाग में कन्फ्यूजन डालते हैं। ठीक है, फौज की तैयारी करने वाला बालक बेचारा जाने कैसे कैसे 10वीं में सप्लीमेंट्री या 40-45% से पास होता है, फिर आती है सामने गणित हुआ। तो ये गणित का जो हुआ ये निकालेंगे, और हमारा पेपर कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं आता, इजी पेपर आता है। ठीक है, तो इजी पेपर है, इजी तैयारी करो। देखिए जी, आप परसेंट निकालना चाहते हो अधिक की, कितने प्रतिशत अधिक हैं? कौन? लड़के। कितने प्रतिशत अधिक हैं? तो ऊपर पूरे लड़के नहीं, जितने अधिक हैं। अधिक कितने? 10। अच्छा, एक क्लियर करो, एक चीज़ क्लियर करो सर, पिछले सवाल में भी आपने 10 लिखा, इस समय भी 10 लिखा। हाँ, आप ही जवाब दीजिए, लड़की कम कितनी है? 10। संख्या में कितनी कम है? 10। लड़के संख्या में कितनी ज़्यादा है? 10। मैं ये कहूँ लड़कियां कम कितनी? 10। लड़के ज़्यादा कितने? 10। परसेंट में परसेंट बदलेगी। कारण क्या है? मैं लड़के कितने प्रतिशत अधिक हैं, लेकिन किससे? लड़कियों से। तो इस बार आधार लड़की है। पिछले सवाल में लड़की लड़कों से कितने प्रतिशत कम है, लड़की लड़कों से कितने प्रतिशत कम है, किससे? लड़कों से। तो आधार बदल रहा है। अपने सवाल करा है लड़के लड़कियों से, किससे? लड़कियों से। आधार लड़की कितने प्रतिशत अधिक है। पिछला सवाल क्या करता? पिछला सवाल करता लड़की लड़कों से। आधार बदला, यहाँ पहले आधार लड़का था और इस बार आधार अपना लड़की है, तो आधार वैल्यू नीचे। पिछली बार लड़के थे, लड़के, तो लड़के 30। इस बार लड़कियां हैं, लड़कियां, तो लड़की 20 इंटू 100। 20 से 5 बार, 5 इंटू 10, 50%। कितने प्रतिशत अधिक है? 50%। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब मैं आपको 2-3 संख्या दे रहा हूँ और इनकी कैलकुलेशन करनी है बहुत फटाफट। ठीक है जी, मन में जल्दी करना है, पेन को भी साथ में रखना। एक बाग में 40 पेड़ आम के थे, 50 पेड़ बरगद के। ठीक है, बेसिक आपका क्लियर होगा। साथ साथ में बस जवाब, पेन को भी साथ में रखना। एक बाग में 40 पेड़ आम के थे और 50 पेड़ बरगद के। ठीक है, जवाब देना थोड़ा जल्दी।
पहला सवाल, बाग में, पढ़ते हुए चलना है, बाग में आम कितने प्रतिशत हैं? बाग में, किस में? बाग में। कौन? आम। कितने प्रतिशत है? तो आम की परसेंट बनानी है पूरे बाग में, आम की परसेंट बनानी है किस आधार पर? बाग में। तो आम 40। बाग में या बरगद पर? बाग में। बाग में या बरगद पर? बाग में। तो बाग ना नीचे आएगा या फिर बरगद? बाग। बाग में। तो बाग कितने का? 90 इंटू 100। चलो जी ठीक, 1 0 से 1 0, 4 इंटू 100 400, 400 बटे 9, 9 चौका 36 बचे आपके 4, 9 चौका 36 बचे आपके 4, 44 सही 4 बटा 9%। ये परसेंट किसकी है? आम की। किस आधार पर? बाग में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लो, इस बार आधार रखा है मैंने बाग को, ठीक है। अगली बार देखना, 40 आपके आम थे, 50 बरगद थे, 50 बरगद थे, ठीक है। तो इस बार आम 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 बरगद का कितने प्रतिशत है? ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, पहले तो उनका जवाब देना। ये सवाल आपसे परसेंट पूछ किसकी रहा है? आम की या बरगद की? आम की या बरगद की? आम बरगद का कितने प्रतिशत है? आम की या बरगद की? अच्छा, जिसकी पूछ रहा है वो ऊपर आएगा, आपको जवाब देना है परसेंट बनाने किसकी है, आम की या बरगद की? आम। बरगद का, बरगद का आधार, बरगद का आधार, बरगद का, ये पकड़ा आधार बरगद का। तो आम, कौन? आम। ऊपर आएंगे, आम की परसेंट बना रहे हैं किस आधार पर? बरगद पर। परसेंट बना किसकी रहे? आम की। किस बेस पर? बरगद पर, गुणा 100 से। पिछला सवाल आपसे आम की ही परसेंट पूछ रहा था, लेकिन बाग में, पूरे बाग में। पिछला सवाल आम की ही परसेंट पूछ रहे थे लेकिन बाग में। इसमें आम की ही परसेंट पूछ रहे हैं लेकिन बरगद पर। आम 40, बरगद 50 इंटू 100। चलो जी, 5 से 20 बार, 20 चौकी 80%। तो आम बरगद के सापेक्ष, आम बरगद के सापेक्ष 80% है, ठीक है। अगला सवाल लाता हूं मैं आपसे, 40 आपके आम थे, 50 बरगद थे, ठीक है। तीनों में फर्क करना आपको। आम बरगद से कितने प्रतिशत कम है? आम बरगद से कितने प्रतिशत कम है? पूरे आमों की परसेंट या कम आमों की परसेंट? पूरे आमों की परसेंट या कम? और पिछले 2 सवाल वो क्लियर करना, पूरे आमों की परसेंट या बरगदों की परसेंट? आम बरगद से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? तो कम की प्रतिशत, कम कितने? 10। किस से? बरगदों से। और बरगद कितने? 50 इंटू 100। आम बरगदों से कितने प्रतिशत कम है? आम बरगदों से कितने प्रतिशत कम है? कितने कम? 10 कम। किस से? बरगदों से। चलो जी, 50 से 2 बार, 2 इंटू 10 20%, ठीक है। कितने प्रतिशत कम है? 20%। अब एक बार तीनों सवालों में फर्क करिए। पहला सवाल, बाग में आम कितने परसेंट है? आम की ही परसेंट बनानी, लेकिन पूरे बाग में। दूसरा सवाल, आम बरगदों का कितने परसेंट? आम की ही परसेंट बनानी, लेकिन आधार बदला है, इस बार आधार बरगद है। आम बरगदों का कितने प्रतिशत है? तीसरा सवाल, आम बरगदों से कितने प्रतिशत कम है? कम की, पूरे आम की परसेंट नहीं, कम की। कितने प्रतिशत कम है? कम कितने? 10।
किससे? बरगदों से। ये रहा आधार, जिसके पीछे का लगा हो या से लगा हो, जिसके पीछे का लगा हो या से लगा हो या में लगा हो, वो होता है आधार। का लगा हो, से लगा हो, में लगा हो, ये सब रट्टा है। सबसे बढ़िया समझदारी, आप आम की परसेंट बना रहे हो, बरगदों पर बना रहे हो, बस छुट्टी। आम की परसेंट बना रहे, आम की परसेंट ऊपर आए, आम की संख्या ऊपर आ गई, किस बेस पर बना रहे हैं? बरगदों पर। ठीक है, आप अवकर आए, आम बरगदों का कितने परसेंट है? ऊपर आम नीचे बरगद। आम बाग में कितने परसेंट? ऊपर आम नीचे बाग। आम बरगदों से कितने प्रतिशत कम है? तो ऊपर कम, कम की परसेंट तो ऊपर कम। कितने प्रतिशत कम है? कम, 10 कम है। किससे? बरगदों से। बरगद कितने? 50 इंटू 100% में आंसर चाहिए, इसलिए गुणा 100। चलो जी, मैं दूसरा टाइप ला रहा हूं जी, अब ध्यान से समझना। देखिए, पहले टाइप से उठाते हैं वहीं से, 0 से स्टार्ट करता हूँ। पहला टाइप बता रहा था आपको, एक संख्या की परसेंट बताना। जैसे 500 है, जैसे वो सवाल लेते हैं जो कोटा बिहार में पूछा था, 400। ठीक है, 400 है, 400 आपको बताना इस 400 का 20%। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी थी ना, वो जवाब देना 400 का 20%, 400 का 10% 40, 20% 80, 10% कैसे? एक जीरो निकाल। ये खुद जिस संख्या की आप गणना करते हो वो 100% होती है, 100% में से एक जीरो निकाली 40, 100% में से एक जीरो निकाली 10, तो इधर भी एक जीरो निकालो 40। ठीक है, 1% 2 जीरो निकालने के लिए, 1% बनाने के लिए 2 जीरो निकालनी पड़ती, तो आप भी 2 जीरो निकाल दो। 400 का 10% 40, 1% 4। ठीक है, दोबारा जवाब देना। 1200 का 25%, 1200 का 25% कितना होगा? तीनों बेसिकों में क्लियर करेंगे हम। तीनों बेसिकों में फर्क क्या है, और जिनके ये 3 बेसिक क्लियर है प्रतिशत में, वो प्रतिशत में मात नहीं गा सकता। अपने जहां तक अपने आर्मी के अंदर जो भी सवाल आएंगे तीनों बेसिकों में से आएंगे। पिछला रिकॉर्ड उठाना, आप पिछले 6-7 सवाल के पेपर लेना, यूट्यूब पर डाल रखे मैंने, आप देखना। पिछले 6-7 साल के पेपरों में ज्यादातर सवाल इन्हीं तीनों बेसिकों से आए। देखिए, 1200 का 50%, 1200 का 50% आधा, 1200 का 50% 600। अच्छा, 50% का आधा 300, 50% का आधा 300, तो इस 1200 का 25% बनता है 300। मेथड बताया था आपको। आप 1200 की 25% बनाना चाहते हो तो 1200 इंटू 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 और 5 300। तो इस 300 1200 के 25% की वैल्यू आती है 300, 1200 का 25% आता है 300। ठीक है, अब समझना है तीनों बेसिक को। 2 तो जो हम कर चुके वो, तीसरा जो स्टार्ट करना चाहते हैं। पहला बेसिक था, आप एक संख्या की परसेंट बनाना चाहते हो। ठीक है, एक संख्या की परसेंट, यहाँ तक 1200 का 25% कितना होगा? 1200 का 25% कितना होगा? ठीक है, दूसरा बेसिक 1200 का 25% 300। दूसरा बेसिक क्या कहता था जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये 300 इस 1200 के सापेक्ष कितना परसेंट है? इस 300 की परसेंट इस 1200 पर, 300 की परसेंट इस 1200 पर, तो 300 1200 का कितना परसेंट है? दूसरे टाइप में हमसे ये 25 छुपाया गया था, परसेंट बनाने की कह रहा था। 300 1200 का कितना परसेंट है? ठीक है, ये दूसरा टाइप था, दूसरा बेसिक था। तीसरा बेसिक ये देखना जी, तीसरे बेसिक में आपसे संख्या छुपा लेगा। तीसरे बेसिक में आपसे संख्या छुपाएगा, कहेगा एक संख्या का 25%, आंसर हम जानते हैं लेकिन सवाल समझना है। एक संख्या का 25% 300 है। एक संख्या का, छुपा लिया वो संख्या, एक संख्या का कोई संख्या है उसका 25% 300 है। एक संख्या है उसका 25% 300 है, वो संख्या कितनी होगी पूछेगा, तो बताइए वह संख्या कितनी होगी? एक संख्या होगी कुछ भी, उसका 25%, उसकी वैल्यू दे रखी है 300। और सबसे ज्यादा काम में आने वाला टाइप है लाभ हानि में, साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बड़े बड़े सवाल जिनमें मेथड मतलब लगभग पन्ने भर देते हैं, उनको चुटकियों में हल कर देगा और सबसे ज्यादा काम में आने वाला टाइप है। ठीक है जी, ढंग से समझना है इसे।
आपसे कह रहा है एक संख्या का 25%, एक संख्या का 25% 300 है, कोई संख्या है उसके 25% की वैल्यू दे रखी है, उसके 25% की वैल्यू 300 है, हम जानते हैं 1200, ठीक है, आप जानते हो, इसी वजह से ये संख्या लिखी गई है। एक संख्या है अब छोड़ दो, डिलीट कर दो दिमाग से, आप जानते हो, ठीक है, और स्टार्ट करो। एक संख्या है उसका 25% 300 है, एक संख्या होगी 100% होती है, जिस संख्या की आप गणना करते हो वो परसेंटेज में 100 होती है, उसका 25% 300, इस 300 की ही परसेंट है 25, इस 25% का मान है 300, इस 300 की ही परसेंट है 25, वो संख्या नहीं है, वो संख्या नहीं है 300, 300 तो उस संख्या का 25% है। जैसे हिसाब लगाना, 800 का 25%, 800 का 25%, 50 400, 25 200, 800 का 25% 200। अब मैं आपसे ये संख्या छुपा दूं, मैं आपसे कहूं एक संख्या का 25%, एक संख्या का 25% 200 हो तो वह संख्या ज्ञात करो जो हमारी 800 थी। एक संख्या का 25% 200 है तो वह संख्या ज्ञात करो, वो संख्या जो हमने 800 ली थी, ठीक है। ऐसे ही करा है, एक संख्या का 25% 300 है तो वह संख्या ज्ञात करो, वो संख्या, ठीक है, वो संख्या कितने परसेंट, मन मन में जवाब देना, संख्या कितने परसेंट 100, ये कितना परसेंट है 25, जिसकी वैल्यू 300, एक संख्या का 25% 300 है, ठीक है। ये होल्ड रखना, पहले आप एक छोटा सा समीकरण हल करके दीजिए। एक समीकरण लिख रहा हूं मैं, 6x बराबर 300 है, 6x बराबर 300, आपको वैल्यू निकालनी है 1x की, 6x बराबर 300 ईजी है, 6x बराबर 300, मन ही मन में पेन को भी साथ में रखना, 6x बराबर 300 आपको वैल्यू निकालनी है 300 की, सॉरी x की, तो x बराबर 300 बटे 6, x का मान आएगा 300 बटे 6, कितनी बार 50 बार, x का मान 50 है, ठीक है। अब मैं आपसे कैलकुलेशन करा रहा हूँ कि एक वस्तु है जिसका मान है 50 रुपये, एक पेन की कीमत 50 रुपये, तो क्या आप 50 पेनों की कीमत बता सकते हो? हाँ, 50 × 50, एक पेन की कीमत है 50, तो क्या आप 10 पेन की कीमत बता सकते हो? हाँ, कैसे? 10 को 50 से गुणा कर देंगे। एक पेन की कीमत है 50 रुपये, तो क्या आप 100 पेनों की कीमत बता सकते हो? हाँ, कैसे? 100 से गुणा कर देंगे। एक पेन की कीमत 50 है और मुझे निकालनी है 100 पेनों की कीमत, तो 100 से गुणा करो x को, 100x, इधर 50 को करो 50 × 100, 50 × 100, ठीक है, 50 × 100, एक x की कीमत 50 है तो 100x कीमत 50 × 100 यानी कि 5000। यही बेसिक हम यहाँ काम में लेंगे, देखना जी। 25% बराबर है 300 के, क्योंकि 25% 300 के बराबर है इसलिए 1% बराबर 300 बटे 25, 1% का मान आएगा 300 बटे 25। मुझे चाहिए वो संख्या, और मनी मन में जवाब देना वो संख्या कितने परसेंट होती है, 100%। तो 100% बराबर 300 बटे 25 × 100, 300 बटे 25 × 100। ये 100 कहाँ से आया जी? ये 100 आया, आपको 100% का मान निकालना है, इसकी वजह से 100 गुणा। सपोज मुझे 100% का मान नहीं चाहिए, मुझे मान निकालना है 40% का, मुझे मान निकालना है 40 का, चूंकि 1% 300 बटे 25 के बराबर, 40% का मान चाहिए तो 40 से गुणा कर दो, 40 से इधर गुणा कर दो, ये लो। मुझे मान निकालना है 100% का, 100 से गुणा, 1 को 100 से गुणा 100, इधर 100 से गुणा। अच्छा, मुझे निकालना है साहब 60% का मान, 60 से गुणा करिए। मुझे निकालना 100% का मान, 100 से। 1% 300 बटे 25 के बराबर है, इसलिए 100% बराबर 300 बटे 25 × 100। 25 से 4 बार, 3 चौके 12, वो संख्या 1200 जो हमने ली थी, वो संख्या कितनी है, 1200, ठीक है। आपका लगभग 10 अप्रैल तक सिलेबस हो जाएगा, और जो भाई नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी पर डे की आपकी एक क्लास चलेगी, एक पर्सनल नोट्स बनाना है आपको, राइट डाउन करते हुए चलना है, पूरा सिलेबस दूंगा। लगभग आपका 10 अप्रैल तक आपका सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपको 15 के 15 क्वेश्चन मिलेंगे। अब तक लगभग 1 या 2 ही एग्जाम हुई हैं जिन्होंने अपने सवाल नहीं आए पूरे के पूरे सवाल, चाहे बाकी किताबों से, बाकी एकेडमियों से, बाकी कोचिंगों से आर्मी के सिलेबस आता हो या नहीं आता हो, आपका सिलेबस मिलेगा।
ठीक है, आपको साथ साथ लिखते हुए चलना है, साथ साथ पढ़ते हुए चलना है। पढ़ना के शेड्यूल से जो आपकी क्लास, जो आपके बोर्ड पर टॉपिक चल रहा है उसके सवाल आपको बाकी कहीं से भी, जहाँ से अब आपको सवाल लिख लो, अपने बोर्ड के सवाल लिखो, फिर बिना देखे हल करो। ठीक है, चलो जी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।